जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आज गिल आंटी हैं। गिल आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और गुरु महाराज के सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। मैं चंडीगढ़ से गुरु जी की पुरानी संगत में हूँ। गुरु जी को हम मिले थे ऑन 23rd November 1996. First time when I met Guru ji in Panchkula in General Ahuja's house. So I have very beautiful experience, blissful experiences for that day. First we went to see Guru ji on 22nd of November, बट उस वक्त गुरु जी वहां पे थे नहीं, तो वो गोल्फ क्लब में आए हुए थे। तो नेक्स्ट डे वी वेंट टू जनरल हुजा's हाउस एंड मेट गुरु जी देयर। सो गुरु जी के एक खास वो थे, जब भी कोई नई संगत आती थी ही यूज्ड टू आस्क देम, आपको किसने भेजा है, क्यों आए हो। तो एक कर्नल संधू होते थे, ही यूज्ड टू राइट द नेम, आवर एड्रेस, टेलीफोन नंबर इन दैट स्मॉल नोटबुक। बहुत थोड़ी संगत होती थी उस वक्त पे। सो व्हेन गुरु जी आस्क्ड मी कि आपको किसने भेजा है, सो आई टोल्ड हिम दैट गुरु जी जनरल हिम्मत सिंह गिल हैज सेंट मी हियर। सो गुरु जी ने कर्नल संधू को बोल के मेरी एडमिशन हो गई उस दिन। इन द नटशेल कि मेरी एडमिशन 23rd November 1996 में जनरल हुजा के घर पंचकुला में हुई थी। Since that day we are getting blessings from Guruji, part of Guruji Sangat. So I will share my experiences with the Sangat कि क्या क्या मेरे को गुरुजी ने दिया और कैसे मैं उसको आज तक एंजॉय कर रही हूँ। Then we entered there. Guruji was sitting on his simple couch, बिल्कुल सिंपल सा दरबार। About 20 to 25 people they were there in the darbar. So Guruji was in red chola and he tied red dupatta on his head. वो जो एक्सपीरियंस है वो आज भी स्टिल फ्रेश इन माय माइंड। और हमको कुछ इसके बारे में पता नहीं था, इतना बताया था कि वो महापुरुष हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते थे। सो जनरल गिल टोल्ड मी, माय हस्बैंड, दे यूज्ड टू प्ले गोल्फ टुगेदर, कि ऐसे करो आप अपनी वाइफ को गुरुजी के पास लेके जाओ। सो ही गेव गुरुजी's एड्रेस टू माय हस्बैंड। तो गुरुजी ने जिस दिन मैं गई उसी दिन मेरे को बुला लिया। आई वॉज सो लकी कि गुरुजी ने मेरे से पूछा क्या तकलीफ है तेरे को, क्यों आई है तू। तो मैंने इमीडिएटली बोल दिया गुरुजी मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो गुरुजी चुप कर गए और उसके बाद संगत लाइव जो कीर्तन रिकॉर्डर चल रहा था, तो वो रिकॉर्डेड के शब्द कीर्तन हो रहा था, हमने भी सुना। चाय प्रसाद बीच में मिलता रहा, तो मैं चाय नहीं पीती, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये प्रसाद लेना भी जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो मैंने उस दिन प्रसाद नहीं लिया, चाय भी नहीं ली, प्रसाद भी नहीं लिया। तो जब लंगर की बारी हुई तो हम उठ के आ गए। हमको तो पता नहीं यहाँ लंगर किसी को मिलता है, कुछ नहीं। वी वर टोटली इग्नोरेंट अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दरबार में चलते थे। तो हम आगे, तो जनरल गिल ने फिर पूछा कि कैसा रहा। मैंने कहा ठीक रहा। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने चाय प्रसाद लिया, लंगर खाया, ये है। हम तो कुछ नहीं लिया। कहते वही तो थी जो छोड़ के आ गए। तो नेक्स्ट डे से हम पूरे तरीके से तैयार होके उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ईच एंड एवरी रूल वी फॉलोड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। तो गुरुजी ने इतनी कृपा कर दी मेरे पे, विद इन ए वीक मेरे को गुरुजी के चरण दबाने की सेवा भी मिल गई। तो गुरुजी ने मेरे को ये भी बोला कि मैं तेरा सब कल्याण कर दिया, कोई दवाई मत लेना।
जो मैं दवाई माइग्रेन के लिए खाती थी, गुरुजी स्ट्रिक्टली सी टोल्ड मी कि दवाई मत लेना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो उसके बाद जब भी मैं जाती तो गुरुजी ठीक है आंटी, मैं हाँ जी गुरुजी ठीक है। तो फिर बोलते दवाई तो नहीं खाई? मैंने कहा नहीं जी गुरुजी खाई नहीं। तो उसके बाद ऐसे हम जाते रहे। तो इन द मीन टाइम फिर गुरुजी पंचकूला से चंडीगढ़ आ गए। तो चंडीगढ़ जब आ गए तो इट वाज विंटर स्टार्ट हो चुकी थी, काफी स्टार्ट हो चुकी थी। तो गुरुजी used to love his संगत very much. He used to love his संगत, respect the संगत। और आप महापुरुष तो मैं क्या बोलूं, तो खुद भगवान थे। अब तो समझ में आ गया, तब तो हमको नहीं पता था। तो हर फीमेल संगत को गुरुजी यूज्ड टू एड्रेस एज आंटी और मेल संगत को अंकल। इतनी रिस्पेक्ट देते थे, इतना प्यार देते थे, हम भूल ही जाते थे कि हम एक ऑनररी बंदे हैं। तो वहां पे जाके ये नहीं पता था, 100% नहीं पता था कि गुरुजी साक्षात भगवान है, हम भगवान के चरणों में बैठे हैं। इतनी बात जरूर होती थी कि शाम को 5 बजे से लेके we used to feel restless कि कब वो टाइम आए कि हम गुरुजी के जाके दर्शन करें, उनकी संगत में जाके बैठ जाएं, without knowing that he is God। अंदर से कोई ऐसी खींच पड़ती थी, ऐसी कुछ वो होती थी कि हम वहां पहुंच जाएं। तो ये ऐसे दिन गुजरते गए। तो गुरुजी यूज्ड टू स्पीक वेरी लेस। वो ये नहीं कोई प्रवचन नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन कभी कभार कुछ बोलते थे कि जो अभी लोगों ने यहाँ संगत में 108 गुरुजी के वचन बना के ऐसे डालने शुरू कर दिए हैं, ऐसे गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। जो बोलते थे कभी कभी 1-2 ऐसे चीजें बोल जाते थे, जैसे कि आप मुझको नहीं जानते मैं कौन हूं, जब मैं यहां से चला जाऊंगा फिर आप समझोगे कि मैं कौन था, मैं क्यों आया था। मैं जो भी यहाँ देने आया हूँ, किसी ने आज तक मेरे से वो चीज नहीं मांगी। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अपने अपने जो उनकी फीलिंग्स हैं कि मेरी लड़की की शादी हो जाए, बच्चे का ये हो जाए, नौकरी लग जाए, ये सब इसी झंझट में। किसी ने असली चीज मेरे से आज तक नहीं मांगी। और जो ये वक्त चल रहा है, ये उस वक्त गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया था, अबाउट 24-25 ईयर्स अगो, कि बहुत बुरा वक्त आएगा, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, यहाँ कुत्ते भौंकेंगे। और लॉकडाउन के दरमियान एक वक्त ऐसा आ भी गया था कि रात को सिर्फ, दिन में भी और रात को भी सिर्फ कुत्तों की आवाज आती थी और कुछ नहीं आता था। हम सोचते थे कि ये गुरुजी शायद चंडीगढ़ के बारे में बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ में हालात खराब हो जाएंगे, ये हो जाए, बुरा वक्त हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि पूरे वर्ल्ड में एकदम ऐसा कुछ हो जाएगा। और जो कुछ गुरुजी ने उस वक्त बोला, आज एक एक बात वहां की सच हो रही है। और गुरुजी ने बिल्कुल सिंपल उनका दरबार, कोई किसी किस्म की कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं। गुरु यूज्ड टू कम एंड सिट ऑन प्लेन काउच, उसके ऊपर आके बैठ जाते, हम भी बैठ जाते थे। और समटाइम्स गुरु यूज्ड टू सिट अमंग संगत ऑल्सो, हमारे बीच में बैठ जाते थे। गुरुजी को समझना बड़ा मुश्किल था। कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम बड़े गुरुजी अच्छे मूड में तो बात कोई कर लेते थे, तो ऐसे बोलते कि जैसे गुरुजी हमारे फ्रेंड है। बिल्कुल ऐसे कोई मन में ऐसे नहीं आता था कि हम एक भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। और एक पल में ही ऐसे हो जाता था कि हमने ये बात बोलनी है, किस अंदाज से बोले, कैसे बोले, गुरुजी के सामने जाके जुबान नहीं खुलती थी। गुरुजी ने अपने आप के बारे में हमको समझने दिया ही नहीं। वो कहते थे ना कि जब यहाँ अंदर आते हो तो अपने जो दिमाग है उसको जूतों के साथ ही छोड़ के आया करो। वो बात हमारे पे 100% लागू हो जाती थी। तो जैसे हम अंदर आते थे, जो शब्द कीर्तन है उसमें बड़ा ध्यान से
आके जुड़ जाते थे। और गुरुजी को पता था कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको सिर्फ ये पाठ पूजा या और कुछ सारा दिन ये तो नहीं हम कर सकते थे, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, कुछ और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो गुरुजी ये सारे उस दरबार में करवाते थे। ये पटियाला से हरपाल अंकल, हरपाल टिवाना, उनकी वाइफ, उनकी पूरी टीम, सुखी बराड़ और डॉली गुलेरिया, इनके कोई ना कोई प्रोग्राम हफ्ते या 10 दिन के बाद वहां चलती रहते थे। बड़ा अच्छा लगता था वहां, हर चीज बड़े एंजॉय करके आते थे। इतना पीसफुल, इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता था कि हमको ये नहीं लगता था कि हम इसी दुनिया में हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में उस वक्त पहुंचे होते थे हम। तो गुरुजी ने बिल्कुल अपने आप को हमको समझने की सुमत दी ही नहीं। हम समझ पाए, वी कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट गुरुजी इज। हम तो ये कि महापुरुष हैं, जो सुना था कि ये शिव जी का रूप है, शिव जी के भक्त हैं, जो कुछ भी हमको बोला जाता था तो हम तो वही मानते थे। पर जो गुरुजी बातें बोलते थे या बीच बीच में से जो कहते थे तो हमको हैरानी बड़ी होती थी कि ये जैसे जैसे पहली बार हम उधर गए तो जनरल गिल ने हमको बताया था कि पता नहीं ये कौन है, क्या चीज है। कि हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने हमको बोला कि ऊपर वाले कमरे में जाके बैठ जाओ। तो गुरुजी नीचे दरबार में बैठे हुए थे। जनरल गिल और उनकी वाइफ ऊपर जाके बेडरूम में बैठ गए। तो गुरुजी नीचे दरबार में है, तो जहां वो बैठे हुए थे कमरे में, तो उनका एक दरवाजा था जो सीढ़ियों के साथ ही खुलता था और उसके पीछे कोई और दरवाजा नहीं था, एक विंडो थी, बाथरूम था उसमें पीछे विंडो थी। तो कहते हैं हम देख रहे हैं कि गुरुजी नीचे दरबार में बैठे हुए हैं, तो अभी उठे नहीं है। तो सडनली कहते हैं हमने देखा तो गुरुजी पीछे से आ गए। हम टोटली सरप्राइज के हो, ही वाज सिटिंग इन द हॉल एंड ये हमारे पास ऊपर कैसे आ गए। सो ये चीजें, ऐसी चीजें हमेशा गुरुजी दिखाते रहते थे, लेकिन समझ में नहीं लोगों के आता था कि ये सब हो क्या रहा है। तो गुरुजी एक लाइट थे। कहते महापुरुष जो होते हैं वो जन्म नहीं लेते, वो एक लाइट से पैदा होते हैं, लाइट में ही मर्ज हो जाते हैं। सो इसके भी मैं, क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि व्हाट हैपन्स हियर इज नॉट बाय चांस, इट्स नॉट लक बाय चांस। यहाँ जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। और ऐसी ऐसी चीजें, जैसे गुरुजी हमारे पास दरबार में बैठे हैं, वो हमारे पास बैठे हुए हैं, तो लोगों के फोन आके पूछा करना कि गुरुजी आजकल कहाँ गए। हमारे पास चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। नहीं जी, उनको तो उन्होंने पूना एयरपोर्ट पे देखा है, एंड ही इज वेयरिंग सच एंड सच सूट एंड सफारी सूट और पैंट शर्ट। तो ऐसी चीजें होती रहती थी। और संगत तभी थोड़ी होती थी, लेकिन आती थी, जैसे पटियाला से आती थी, लुधियाना से आती थी, गोविंदगढ़ से आती, नियर अबाउट टाउन से बहुत सारी संगत आती थी वहां पे। तो जैसे ही संगत ने आना, एक बार गुरुजी बोलते थे कि जब किसी के घर जाते थे तो ऐसे तो नहीं थी कि बहुत ज्यादा संगत लेके चले जाते थे, कई बार विदाउट इन्फॉर्मिंग द होस्ट तो वहां पे चले जाते थे। तो किसी आंटी को जाके बोल देना कि आंटी आ गए हैं इतने बंदे, तो खाना तैयार कर लो, जो है वही ले आओ, चलो कुछ भी नहीं है तो वही ले आओ, निकालो फ्रिज में से। तो उन्होंने देखना कि चल फ्रिज में ये पड़ा हुआ, तो गुरुजी ने बोला आंटी वो फ्रिज में ना थोड़ा सा जो बड़ा टूटा हुआ डोगा है ना, उसके बीच में गोभी पड़ी है, वो भी निकाल के ले आओ। तो उसने, आंटी ने बोला गुरुजी गोभी तो मैं निकाल लूंगी, साथ में टूटा हुआ डोंगा बोलने की क्या जरूरत थी आपको। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए हैं, उनको ये पता है कि फ्रिज में ये चीज पड़ी हुई है। और कई बार संगत ने आना, जैसे कोई बाहर की संगत आई है तो गुरुजी ने उनको पूछना कहाँ से आए हो जी, मैं वहां से अमेरिका से आया हूँ। तो कहते अच्छा, तो तेरी वाइफ इस वक्त ना सर नहा के ऐसे बैठे बाल सुखा रही है, एंड शी इज वेयरिंग सच एंड सच कलर सूट। तेरी बेडरूम की दीवार का ये पेंट हुआ है, फोन करके पूछ ले उससे। तो उसने जैसे अपनी वाइफ को फोन करके पूछा तो उसने वही चीज बता देती। गुरुजी एक लाइट थे, आज यहाँ है, एक सेकंड में दूसरी तरफ भी है।
ये चीजें सब गुरुजी ने हमको दिखाई हुई है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये तो एक जोत है, जोत तो कहीं भी प्रकट हो जाती है। इतने इंसिडेंट्स हमको दिखाए गुरुजी ने, बट वी कुडंट अंडरस्टैंड कि हम, पता नहीं हमारे रिएक्शन, ये भी था कि हमारा रिएक्शन क्या होता अगर हमको पता चल जाता कि हम एक साक्षात भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स गुरुजी ने हमारे सामने करवाए, पर हम, जब तक गुरुजी हमारे साथ रहे, हम टोटली इग्नोरेंट, टोटली फुलिश, बेवकूफ, वही नादानियां करते रहे। कुछ समझ में नहीं हमको आया। सारी संगत बोलती थी कुछ भी नहीं, हमको पता ही नहीं। अब भी सारी संगत जो पुरानी है यही बोलती है कि अब की जो नई संगत आ रही है उनको पता है वो एक भगवान के रूप में गुरुजी के पास आ रहे हैं, लेकिन हमने जो समय उनके साथ बताया उसमें हम नहीं सोच पाए कि हम किसके साथ हैं। तो गुरुजी ने दुनिया के भर के जितने ढोंग, जितना सब कुछ था, सबको सिंप्लीफाई कर दिया। दरबार में एक सिंपल दरबार, किसी किस्म का कोई यज्ञ हवन कुछ नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कोई न्यूरोलॉजिस्ट, नो एस्ट्रोलॉजी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो गुरुजी कहते सब उनके हाथ में है, जो कुछ उन्होंने करना वो तो कर ही देंगे। उन्होंने बोला किसी किस्म का कोई स्टोन नहीं पहनो, ये सब ग्रह के चक्करों को एडजस्ट करने में होते हैं। तो गुरुजी कहते होते थे कि ये ग्रह तो मेरे अपने हाथ में है, मैं जिसको जहां बिठाऊंगा तो बैठ जाएंगे वो। ये तुम्हारे ये कोई पत्थर पहनने से, कोई ज्योतिषी के पत्थर पहनने से कोई तुम्हारे काम थोड़ी सुधर जाएंगे, वो बल्कि कहीं पर उल्टे भी पड़ सकते हैं। ये सूर्य है जो मेरे को सुबह नमस्कार करके चढ़ता है। और मैंने ये सारी मैं चीजें बता रही हूँ। सो ये सिमलीज जो गुरुजी ने बताई हैं उनको एक प्रैक्टिकल करके, गुरुजी ने बोला कि यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है। मैं कई बार जैसे सैर करने गई, गर्मी का मौसम है, धूप आ गई, मन में आता कि कहीं कोई बादल कहीं से आ जाए तो सैर करनी इजी हो जाएगी। तो पता नहीं अचानक कहाँ से कोई ऐसी बदली आ जाती थी, जब तक सैर होती तो वो छाया में सैर हो जाती। जैसे मैं अपने घर में आने लगती तो पूरी की पूरी रोशनी हो जाती थी, पूरी धूप चढ़ जाती थी। तो गुरुजी एक रोशनी, जोत, जिनके बन के आए, हर चीज उनके हाथ में, सारे ग्रह जितने भी है, सूर्य, चंद्रमा, जो कुछ भी है सब उनके हाथ में। इतना कुछ देने के बावजूद भी ये समझ कभी भी, ये इसी चीज का भी दिमाग में रहता है कि अगर काश हमको ये समझ में आ जाता कि गुरुजी भगवान है तो हमारी दुनिया क्या होती। हम जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो गुरुजी ने सारी चीजें जो बोली थी वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाने शुरू कर दिए। अब मेरे को गुरुजी की संगत में आए हुए तकरीबन 1 मंथ भी नहीं हुआ था, डे टाइम था। तो मैं अपनी सेटी पे बैठी हुई थी, बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी होगी तो गुरुजी सपने में आए और मेरे को बोला, आंटी आज क्या तारीख है? आई टोल्ड हिम, गुरुजी इतनी तारीख है तो इसके 10 दिन के बाद तेरी कार तेरे को मिल जाएगी। इतनी में मेरी आंख खुल गई। तो मैंने सोचा मेरी कौन सी कार है जो मेरे को मिल जाएगी? कार तो घर में खड़ी हुई है, कहाँ गई है कार? तो सडनली आई गॉट द आइडिया कि लास्ट वीक मेरी फ्रेंड की कार चोरी होगी, उसकी कार के बारे में गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि उसको कार मिल जाएगी। तो मैंने उसको फोन कर दिया, मैंने कहा तेरी कार जो गुम होगी मिल गई? कहती नहीं। मैंने कहा इतनी तारीख को मिल जाएगी। तो कहती तेरे को क्या पता? मैंने कहा मैं तेरे को बता दिया ना, तू देख ले, उस दिन मेरे को फोन कर दे, तेरे को कार मिल जाएगी, मेरे को फोन कर देना। तो
जिस दिन ये वाकया होना था, तो आई गॉट सो रेस्टलेस इन द इवनिंग कि आई डिडंट इवन वेट फॉर माय हस्बैंड टू कम बैक फ्रॉम गोल्फ। तो मैंने बेटे को बता के कि मैं गुरुजी के मंदिर में जा रही हूँ 33 सेक्टर, और यू कम विद योर पापा इन कार। तो मेरे घर से गुरुजी के मंदिर का रास्ता कोई 2-2.5 किलोमीटर का था। So I covered that distance on foot. So I reached there, and Guruji and Mrs. Dipinder, and they were standing at the gate. They were there. So after seeing me, Guruji कहंदे ऐ ते हुन ना मेरे पीछे पै गई, केड़े टाइम ते आ गई है हुन। So then Guruji, she told me to come and sit inside. तो मैं अंदर जाके बैठ गई। In the meantime, संगत also started coming to मंदिर, तो शब्द कीर्तन शुरू हो गए, सब कुछ हो गया। तो टाइम एंड अगेन मैं बैठी थी गुरुजी के बिल्कुल आसन के साथ ही, तो मेरी आंखें दरवाजे की तरफ कि इतना टाइम हो गया, अब तक मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आया नहीं है। तो आई वॉज टोटली इग्नोरेंट व्हाट इज हैपनिंग विद दैम। तो काफी लेट मेरे हस्बैंड ने जब एंटर किया तो उन्होंने मेरे को इशारा किया आने को। जब मैं उठने लगी, गुरुजी बोलते कोई पुलिस केस नहीं बनया, सब ठीक है, खुश हो, घर जाओ। तो मैं भी गुरुजी से इजाजत लेके घर चली गई। तो रास्ते में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि पुलिस केस गुरुजी क्या बता रहे थे। कहते हाँ, वो रास्ते में ना जब हम आ रहे थे कुछ शराबी लोग खड़े थे, उन्होंने हमारे से कोई झगड़ा किया, तो हमारे आपस में हाथापाई हो गई, और उसके बीच में पुलिस आ गई, और पुलिस ने रफा दफा केस करवा दिया, और मैंने कार को वर्कशॉप में छोड़ दिया, और अब मैं स्कूटर पे तेरे को लेने आया हूँ। तो हम वापस आ गए। तो उसके बाद जब वो कार लेने गए वर्कशॉप से, तो वो कहते जी इसमें थोड़ा सा हमने ना वो विंड स्क्रीन तोड़ी थी उन्होंने, तो विंड स्क्रीन नहीं डाली है, तो उसमें हमने पुट्टी लगा के देखना है कि कहीं से लीकेज तो नहीं होगी, बारिश के टाइम पे पानी डाल के देखना है, आज कार नहीं मिलेगी, कल को आके ले जाना। सो वेन माई हस्बैंड वेंट नेक्स्ट डे टू कलेक्ट द कार फ्रॉम द वर्कशॉप, तो इट वॉज द सेम डे विच गुरुजी टोल्ड मी 14 days इन एडवांस के इतनी तारीख को तेरी कार मिल जाएगी। सो मैंने गुरुजी से जब हम गए, मैं क्या गुरुजी कार मिल गई, कहते अच्छा फिर मन दिया गुरुआं नूं। मैं क्या गुरुजी मैं ते तुहानू पहले दिन ते मनदी हां। When I saw गुरुजी the first day, मेरे मन में कोई किंतु परंतु मेरे मन में नहीं आया। As I belong to Sikh family, तो हम गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं, लेकिन मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं कहीं गलत जगह पे हूं, जब मैं किसको मैं गुरु मान रही हूँ। और जब मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैं मत्था टेक के पीछे चली गई, और मेरी आंखों से क्यों इतने मतलब के आंसू निकले, खुशी के थे, कैसे थे वो, कि मैंने दिल में यही आया कि मैंने जो गुरु को मैं पाना चाहती थी वो गुरु मेरे को मिल गया। तो इसके बाद ऐसे कई और इंसिडेंट्स होते रहे, सब कुछ चलता रहा। तो इन बिटवीन फिर मेरी बेटी की शादी के लिए गुरुजी बोलते कि लड़की की शादी करनी है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी करनी है, लड़का अच्छा होगा तो खबर कर देंगे। तो गुरुजी ने भी अपनी तरफ से भी कुछ लड़के बताए, कुछ हमने भी अपनी तरफ से देखे, लेकिन गुरुजी ने बात कहीं बनने नहीं दी। पर मेरे को शुरू से इंस्ट्रक्शन दे दी कि इसकी कि लड़की को कहीं बाहर नहीं भेजना, आउट ऑफ कंट्री नहीं भेजना। तो 3-4 रिश्ते ऐसे भी आ गए जो बाहर के थे, तो वो गुरुजी ने वैसे जहां बात बनने लगती थी तो गुरुजी रिजेक्ट कर देते कि नहीं यहाँ ही नहीं, यही नहीं। तो ऐसे ही फिर बीच में से काफी गैप पड़ गया, तो
गुरुजी यहाँ से चले गए, चंडीगढ़ से चले गए। तो फॉर 2 years आई कुडंट गो टू दिल्ली। तो जब मैं 2 साल के बाद दिल्ली गई एम्पायर स्टेट में, तो मेरे मन में ये कि अब 2 साल हो गए हैं, तो अभी पता नहीं गुरुजी मेरे को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, मैं कैसे बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ। तो मेरा तो कोई जगह भी नहीं रहने को, तो गुरुजी मेरे को अपने आप कहाँ रखेंगे या क्या होगा। सो विद दीज क्वेश्चंस आई वेंट देयर, एम्पायर स्टेट पहुंच गई। क्योंकि जैसे भी चंडीगढ़ में संगत आती थी, तो बाहर से आती थी ना, वो संगत के घर में उनको भेज देते थे। मेरे घर में भी, मेरे साथ भी कभी लोगों को कई बार गुरुजी ने भेजा था। आई न्यू दैट ट्रेंड कि गुरुजी मेरे को भी ऐसी किसी के घर में दिल्ली में भेज देंगे। तो जैसे ही मैं अंदर गई, गुरुजी को माथा टेका, तो कहते हैं ना, बिन बोलिया सबके जानदा किस आके कीचे अरदास। तो जैसे ही मत्था टेका तो गुरुजी गिल आंटी आ जा, हेलो हेलो करिए। एंड दोज वर्ड्स स्टिल इकोइंग माय ईयर कि गुरुजी कभी फिर से मेरे को वैसे बुला दो ना, आजा गिल आंटी, हेलो हेलो करिए। और फिर मेरे को बोला, अच्छा कितने लव लेटर्स लेके आई है, इट मीन्स के कितने तो तेरे हाथ में रिश्तों के लिए, लड़कों के एड्रेस वगैरह, लड़कों के नाम वगैरह लेके आई है तू। मैंने कहा गुरुजी बोलोगे तो बता दूंगी। कहते नहीं, फाड़ दे इनको। कुछ नहीं पूछा और उन्होंने सारे रिश्ते फिर रिजेक्ट कर दिए। और जब संगत खत्म होने लगी, मैं बोलूँ अभी गुरुजी को बताऊं कैसे कि मैंने तो किसी के साथ जाना है। तो एक और आंटी थी, तो माय डॉटर वाज स्टेइंग एज पीजी इन चितरंजन पार्क दिया इन दिल्ली इन दोज डेज, एंड शी वाज अनमैरिड। तो पंचशील एनक्लेव से एक आंटी को बोला कि काले आंटी, अगर तूने पोता लेना है तो ये गिल आंटी को अपने घर ले जा। तो इतनी बात उन्होंने मिसेस काले को बोली, और मैं उनके साथ उनके घर चली गई, पंचशील एनक्लेव दिल्ली में। तो जैसे भी उन्होंने मेरे को मेरा बेडरूम दिखाया, तो मैं अंदर गई, तो लाइट्स ऑन की, तो उसमें एक ग्रुप फोटो लगी थी, उसमें जो लड़की की फोटो थी। तो हम लुधियाना पोस्टेड थे, तो पड़ोसियों के जो डॉटर लॉ थी, शी वाज देयर डॉटर। तो इन द मॉर्निंग मैंने गॉट अप, सो आई, मैंने बोला कि ये किरण यहाँ कैसे, आपकी क्या लगती है? कहती है हमारी बेटी है। तो सुबह उठी तो बाहर उनके कैलेंडर था, लॉबी में लगा हुआ था, उसमें मेरी बेटी की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की मध्य की फोटो लगी हुई थी। तो गुरुजी ने इतना जान लिया कि मैंने इसको कहीं ऐसी जगह पे नहीं भेजना जहां ये पूरा फील करे कि मैं कहाँ आ गई। मैं उन सबको जानती थी। तो मेरी ये मन की इच्छा कि मैं, मेरे मन के जो सवाल थे कि मैं गुरुजी को क्या बोलूंगी या गुरुजी मेरे को पहचानेंगे, पहले जाते बोल दिया कि गिल आंटी आ जा, हेलो हेलो करिए। और दूसरा, वो लोग जिनको मैं जानती थी वो सारे वही निकल आए वहां से। तो ये चीजें एक भगवान ही कर सकता है, जो जिसके मन में है कि इसके मन में क्या है जान लेता है। तो जैसे गुरुजी बोलते हैं कि जी मेरी फोटो के आगे आके आप बातें करोगे तो मैं सुन लूंगा, बिकॉज गुरुजी रिजाइड्स इन आवर हार्ट्स, ही इज सिटिंग इन आवर हार्ट। हम जो कुछ मन में बात होती है, गुरुजी को उसी वक्त पता चल जाता है उस चीज का। ये चीजें गुरुजी हमेशा बोलते थे कि वो गुरु का जिदे अगे जाके मंगना पै जाए। गुरु तो मंगती है आपे जानता है, जो जो तुसी गुरु तो मंगना है वो तो गुरु पहले ही जान लेंदा कि तुसी उस तो की मंगन वास्ते आए हो। छोटिया छोटिया चीजां जो साडे दिमाग च आंदियां ने, किस तरह गुरु जी एक एक चीज नूं समझ के साडे पूरी कर दिंदे ने। मैं समटाइम्स आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरु जी इस जन्म दे विच मिल गए, एक रब सानू मिलिया जिन्हों छू के भी देखा, जिस नाल गल्लां भी कीतियां, जिसदियां सारियां ब्लैसिंग्स भी लितियां। मैं जदों गुरु जी
ही वॉज इन 33 सेक्टर। मेरे मन में भी एक बार आया, मैंने कहा गुरुजी कभी उसको बुला लेते हैं, किसी उसको बुला, मेरे तो कभी गुरुजी ने बुलाया नहीं। मैं मन में अभी ये सोच ही रही थी कि नवराज ने मेरे को आके बोला, गिल आंटी आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। इन दोज डेज मेरे मन में एक चलता था कि मेरे हस्बैंड की किसी ऑफिसर ने रिपोर्ट खराब की थी। मैंने अंदर जाके मत्था टेका गुरुजी को, एंड गुरुजी आस्क्ड मी स्ट्रेट वे फर्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी ने मेरे को बोला, गिल आंटी, गिल अंकल की रिपोर्ट किसने खराब की थी? मैंने उस ऑफिसर का नाम भी बता दिया, और उसी दिन था कि गुरुजी ने मेरे को 10 द्वार के दर्शन दिखाए। वो दिन आज भी इतना फ्रेश है मेरे माइंड में कि मैं किस दुनिया में पहुंची हुई थी उस वक्त। गुरुजी के कानों में, सर से, नाभि से, पाँव से जो ये हेवनली, जो ये फ्रेग्रेंस गुरुजी ने मेरे को दिखाई, और मेरे को तो ये लग रहा था कि मैं अभी 2 मिनट भी यहाँ और ऐसे करती रही तो मैं तो ऐसे बेहोश हो जाऊंगी। ये चीजें गुरुजी ने ऐसी दिखाई हैं कि वो दिमाग से अभी भी इतनी फ्रेश हैं जैसे मैं आज भी उसी दुनिया में बैठी हुई। अभी जो रेस्ट ऑफ मेरी लाइफ है, सो आई एम स्पेंडिंग थिंकिंग अबाउट दोज डेज which I spent in Guruji Sharan in Chandigarh in 33 सेक्टर। बहुत फ्रेश मेमोरीज है मेरे दिमाग में समय की। इतना कुछ दिखाने के बाद गुरुजी ने ये भी बोला कि जो कुछ मिलता है आपको, ये डेस्टिनी के बिना नहीं मिलता। जो जब तक तकदीर में नहीं लिखा, जो आप लिखा के नहीं आए तो आप लाख कोशिश कर लो, नहीं मिलेगा। तो एक बार ऐसे संगत के साथ हम गुरुजी के साथ गए, तो बंसीलाल हरियाणा का चीफ मिनिस्टर था उस वक्त, उसके घर में गए तो गुरुजी ने प्रसाद दिया, तो मिसेस बंसीलाल रिफ्यूज टू टेक दैट प्रसाद। कहने लगी, जी मैं तो डायबिटिक हूँ तो मैं प्रसाद नहीं ले सकती। गुरुजी ने बोला कि ये तू ले ले तो सब ठीक हो जाएगी। कहती जी नहीं, मेरे को डॉक्टर ने मना किया, मैंने नहीं लेना। गुरुजी फोर्स्ड हर टाइम एंड अगेन, पर उसने प्रसाद नहीं लिया। देन गुरुजी सेड कि ये जो कल्याण कराना है ना, ये भी किस्मत के बिना नहीं होता। ये जो तकदीर में लिखा होता है ना, तभी आप कल्याण भी तभी करवा सकते हो। तो जैसे हम पंचकुला से चंडीगढ़ शिफ्ट किए तो सर्दी का मौसम आ गया था, तो गुरुजी ने बोला कि संगत को नीचे दरियों में जो है डगट से, तो उसमें ठंड लगे तो उन्होंने ब्लैंकेट मंगवाए, तो ब्लैंकेट से नीचे बिछाए हुए थे। तो जैसे गुरुजी बड़े बड़ी चीजें आती थी खाने के लिए, कुछ प्रसाद इतना, जब जो भी गुरुजी इतनी ब्लेसिंग साथ देते थे सारा हजम भी हो जाता था, तो हम खा लेते थे उसको। तो कई संगत के लोग ऐसे थे कि जैसे कुछ खाया और बाकी ब्लैंकेट्स के नीचे छुपा दिया। तो किसी ने लंगर खाया, आधा कुछ खाया, आधा पर्स में छुपा के ले गए। तो फिर गुरुजी को नेक्स्ट डे आके कहना कि जी हमारा इतना तो कल्याण हो गया गुरुजी, पर पूरा रिकवर नहीं हुए हम। तो गुरुजी बोलते कि जो छुपा के ले गए थे वो तो कल्याण नहीं होने देगा ना आपका। जो यहाँ खाते हो वो यहाँ प्रसाद है, वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, ब्लेसिंग्स है उसमें। और जो घर लेके चले गए वो एक किस्म की मठियाई है, वो लगेगी नहीं। सो ये जो चीजें उस वक्त गुरुजी हमको बताते थे, वो 100% ट्रू साबित हुई हर वक्त हमारे साथ। और मैं ये भी, जो कहते हैं ना कि गुरुजी लाइट हैं, लाइट थे, लाइट ही रहेंगे। तो मैंने गुरुजी को ह्यूमन फॉर्म में देखा है 29 अप्रैल 2009 में इन कसौली। बहुत बहुत फ्रेश मेमोरीज है मेरे को लगता है कि गुरुजी का कुछ स्थान कसौली में है,
2009 के बाद मैं जब भी कसौली गई, मेरे को गुरुजी के दर्शन भी हुए, मेरे को गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी वहां पे आती थी। In the on 29th of April, in the morning hours, I went out for my morning walk. Time was between 7:30 to 8 o'clock in the morning. तो मैं उस दिन पूरी वॉक गुरुजी ने मेरे साथ की होगी। मैं जैसे ही हॉलीडे इन से बाहर आई तो गुरुजी की मेरे को फ्रेग्रेंस आई। मैं कभी लेफ्ट कभी राइट सब जगह देखूं कि कोई शायद कोई फूल है जिसकी खुशबू मेरे को आ रही है, कोई फूल नजर नहीं आया। मैं वापस आ गई, फिर भी वो खुशबू वैसे ही। तो थोड़ी देर के बाद फिर मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो जैसे ही मेरी वॉक खत्म हो गई आफ्टर 1 आवर, तो मैं अपने रूम के बाहर आके खड़ी हो गई। तो नीचे मेरी पहाड़ी के नीचे निगाह पड़ी तो एक लड़का जिसके ब्लैक सर पे बाल थे, ब्लू जैकेट थी, जीन्स डाली हुई थी, विदाउट एनी पैसेज, कोई पगडंडी नहीं थी, तो ही वाज क्लाइंबिंग द हिल। मैंने कहा पहाड़िया है तो उसको तो डेली इसकी रूटीन है, तो चढ़ गया। तो जैसे सड़क आई तो मैंने भी वहां से मुंह मोड़ के पीछे आ गई। तो मैंने देखा कि वो अपनी सड़क पे आ गया, तो अपने जो उसका रास्ता चला जाएगा। तो उसके बाद कहानी खत्म हो गई। तो मैं भी अंदर आ गई, अपना ब्रेकफास्ट करके सारा दिन ऐसे निकल गया। फिर रात को मेरे को सपना आया, गुरुजी मेरे को एक क्रिम्सन उसमें कलर की उन्होंने जैसे कोई खद्दर की शर्ट सी होते, आई नेवर सॉ गुरुजी इन दैट सी ड्रेस। तो वो मैंने गुरुजी को देखा और उन्होंने देख के मेरे को स्माइल किया। फिर मेरा सपना खुल गया। फिर मैंने सोचा कि आज मेरे को हो क्या रहा है ये। तो उसके बाद फिर हम एक हफ्ते बाद अब चंडीगढ़ फिर वापस आ गए। तो देन जो दिव्या उसकी गुरुजी की बुक है, तो वो मैंने पढ़ी। मैंने क्या पढ़ी, गुरुजी ने आपे मेरे को उठा के दी होगी। तो उसमें वही पेज निकला जो जिस ड्रेस में मैंने गुरुजी को पहाड़ी चढ़ते देखा था। वो सुखी आइलैंड वाली का सत्संग था जिसमें उसने गुरुजी को इस ड्रेस में बताया हुआ था। तो जैसे वो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो वही है जो मैंने रात को, जो मैंने दिन में देखा, अपनी आंखों से देखा गुरुजी को। वो रात को मेरे को जो सपना आया तो सब किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे वो फोटो डाल दी फोन पे। तो ये सारा पूरा का पूरा मेरी वो पिक्चर जो था वो एक चेन जुड़ गई कि गुरुजी एक लाइट ही है जो यहाँ वहां सब जगह हमको दिखाई देते हैं। इतना इतना जो गुरुजी हमको बताते हैं कि वो खुद भगवान हैं, वो सब कुछ दिखाते गए हमको पूरी संगत के रूप में। हमको ये सब संगत के साथ जो उस वक्त चीजें वापर रही थी हम देखते भी रहे, पर इतने बेवकूफ बने रहे कि समझ में नहीं आया कि हम क्या बेवकूफियां कर रहे हैं, गुरुजी क्या है हम नहीं समझ पाए उस वक्त। ये जैसे पत्रियां बदलियां, गुरुजी ने कुंडलियां बदलियां हैं। डॉक्टर एमपी सिंह थे वहां पे, तो गुरुजी ने उनको नई जिंदगी दी, कैसी उसकी कुंडली बदली। फिर वो दिखाने गए कि पता करो कि ये जोशी जिसने कुंडली बनाई थी, कहते जी क्यों मजाक कर रहे हो, ये तो बंदा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, ये तो कब से मरा हुआ है। तो गुरुजी ने उसकी जिंदगी की कुंडली बदली, उसके नए लेख लिखे, उसका नाम एमपी से मुड़ प्रत्या सिंह बनाया उसको। ये हमारे सामने की बातें हैं, सब 33 सेक्टर की बातें हैं ये। जब गुरुजी ऐसे सत्संग हमारी संगत जो हम सुनाते थे, तो जैसे हम वहां बैठते थे तो गुरुजी किसी ना किसी संगत को उठा के बोल देते थे कि फलाना फलाना सत्संग करो, एंड वी यूज्ड टू सी अ ब्यूटीफुल स्वीट स्माइल ऑन हिज फेस। तो गुरबानी पूरी की पूरी वो गुरु के सिफ्त में तो है, उसके प्रेज में तो है कि जैसे जैसे गुरु जो कुछ आपको देते हैं उसके गुण गाओ,
उसकी प्रेज करो, शुक्राना करो सुबह शाम उस चीज का। एक बार कोई चीज मिलती है, लाख बार शुक्राना करो उस चीज का, कि वो किस्मत से आपको वो जो ब्लेसिंग्स है वो मिलती हैं। मेरे को तो गुरुजी ने कितनी बार मेरी जान बख्शी है, कितनी बार मैं बची हूँ, कितनी बार मेरे को बचाया सबसे। गुरुजी के महासमाधि की जो अरदास चल रही थी, वो कीर्तन सत्संग मैंने सब सुना। ये सब मेरे को पता भी था कि हाँ जी गुरुजी एक लाइट है, पर वो गुरुजी जैसे अब वो बीच में नहीं रहे हमारे, तो एकदम तो झटका लगा। मैं उधर बैठ के बहुत रोई, बहुत रोई। तो जैसे अरदास होने लगी तो मैं उठ नहीं पाई, तो मैं वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। तो जैसे तैसे मेरे को उन्होंने संभाला, स्ट्रेचर पे डाल के, फिर वो एम्बुलेंस थी, उसमें मेरे को उन्होंने सलाइन वाटर वगैरह दे के ठीक कर दिया। तो ये डॉक्टर MP सिंह तभी 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल के SMO थे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। तो उन्होंने बोला कि आंटी की पूरी थोरो चेकअप करवाएंगे। तो ये सब गुरुजी ने करवाया, क्योंकि पता नहीं मेरी तकदीर में क्या क्या लिखा हुआ था। कितनी बार मैं फेंट हुई, कितनी बार मैं होश में आई, वो इतनी बार मेरे को कर करके वो उन्होंने मेरे जो चक्कर थे वो सारे निकाल दिए उसमें से। वो इतने चक्करों से मेरे को गुरुजी ने निकाला कि मैं हॉस्पिटल तक चंडीगढ़ में आ गई। वो कहते जी एडमिट करके आपको पूरे टेस्ट, आपकी थोड़ा चेकअप हो गई। तो मैंने उनको बोला कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो उन्होंने बोला नहीं, पर बाय चांस वो हॉस्पिटल में गई तो कोई केस ऐसे आ गए, तो उन्होंने उसमें ज्यादा बिजी हो गए, वो एक्सीडेंटल केसेस आ गए, तो मेरे को उन्होंने एडमिट ही नहीं किया था। तो मेरे को बोला चाहे घर चले जाओ। फिर मेरे को हॉस्पिटल तक लेके गए, लेकिन मेरे को वहां ट्रीटमेंट नहीं होने दिया। गुरुजी ने पहले संभाल लिया मेरे को। गुरुजी ने इन्हीं इन्हीं चीजों में हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट नहीं होने दिया, मेरे को घर भेज दिया। तो कितनी बार उन्होंने मेरे को इस चक्कर से बचाया कि मेरे किस्मत में क्या क्या लिखा था, मेरे को बचा लिया गुरुजी ने। मैं तो इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना गुरुजी का करती हूँ कि जो जो हमको मिला है, हम तो उसके काबिल भी नहीं थे, गुरुजी ने इतना दे दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है। तो जितनी 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 बार फिर ये हुआ कि जब मेरे को, मैं गुरुजी के पास गई तो माइग्रेन का हुआ मेरे को। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने क्लियर कर दिया तेरा, पर दवाई मत खाना। वो इसलिए भी रात को गुरुजी कहते थे जब मैं आपको रात को सपने में आता हूँ ना, तो सपना नहीं होता, मैं साक्षात होता हूँ आपके साथ। तो गुरुजी ने मेरे को एक कोई 3-4 इंच चौरस सी कोई चीज, उसके हैंडल लगा हुआ था, तो उसके बीच में हनुमान जी की मूर्ति थी। वो सब कुछ मेरे को आज भी वैसे क्लियर सामने मेरे आ रहा भी। वो मेरे को दिया तो मेरे को ऐसे सपने बोल रहे थे, आंटी इसको जोर से मत्थे से लगाओ इसको। तो मेरे मन में, जैसे मैं लगा रही थी, मन में आया कि गुरुजी तो शिव जी हैं, तो ये मेरे को हनुमान जी की दे रहे हैं ये। तो वो मैंने लगा ली मत्थे पे। तो वेरी गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो वो जो जाली का निशान बना हुआ था, तो उसका डिप्रेशन मेरे माथे पे हो गया। दैट इज स्टिल देयर इन ऑन माय फोरहेड। आज भी है वो मेरे पास, मेरे माथे के ऊपर है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट डे गुरुजी के पास आई 33 सेक्टर, तो गुरुजी, मैंने कुछ बोलती इससे पहले, क्यों आंटी फिर रात देखा कल्याण करा गई। तो कई बार मेरे मन में आता कि गुरुजी सबको कभी अपने सॉक्स दे देते हैं, कभी को किसी को शूज दे देते हैं, कभी किसी को कोई क्लॉथ पीस दे देते हैं। तो मेरे को गुरुजी ने कभी ऐसी चीज नहीं दी। देन वन डे आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने तो मेरे को वो चीज दे दी, जो वो गिफ्ट, वो ब्लेसिंग्स गुरुजी की हमेशा मेरे साथ ही रहती है। वो जो जाली का निशान मेरे माथे के ऊपर है, वो आज भी उतना ही क्लियर है जितना उस दिन था।
और ये जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे साथ ही जाएगा ये। तो मैं फिर गुरु जी का ये शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मेरे पे इतना कृपा की हुई है, इतनी कृपा की हुई है कि मैं उसका गान कैसे करूं, शुक्राना भी कैसे करूं मैं। तो ये हमारे गुरु जी, जिसका हम कोई देन नहीं दे सकते। तो गुरु जी ने हमको आके ये बोला है कि हम वैसे जैसे हम गुरु जी के दरबार में आ जाते हैं तो हमारी एडमिशन हो जाती है उधर ही। गुरु जी हमारे हमको अपने शरण में ले लेते हैं, लेकिन वो उसके अंदर आने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे भी होती है। यहाँ भी गुरु जी फिर हमारे टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट को भी हमने पार करना होता है। लेकिन उसमें गुरु जी मांगते क्या है, चढ़ावा कुछ नहीं है, किसी किस्म का कोई रस्म रिवाज नहीं है। सिर्फ हमसे मांगते क्या है कि जो चीजें हमको नुकसान पहुंचाती हैं, which are not good for health, which is they will going, all these bad habits are going to ruin us in the long run। हमारी जेलसी, हमारी ईगो, हमारे में ये जो कुछ भी हमारी गलत चीजें हैं जो हमको देख में ईर्ष्या आती है, एक ग्रीडीनेस होती है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये हमसे मांगते हैं कि ये चीजें यहाँ अर्पित कर दो, अपना साफ मन रखो, यहाँ बैठ के शब्द कीर्तन सुनो और ये ब्लेसिंग जो है अपने साथ घर में लेके जाओ। और जब गुरु जी के अंतिम अरदास का भोग पड़ रहा था तो हरबंस सिंह जी रागी गुरु जी के साथ हमेशा रिकॉर्डिंग में होते, काफी उनके शब्द गुरु जी लगवाते थे। तो इतने बड़े से गुरु ग्रंथ साहब में गुरु जी सिलेक्टेड दोज शब्द विच आर वेरी वेरी क्लियर। कि हमको तो तब नहीं पता, हम तो एक चंडीगढ़ के हैं, दिल्ली के हैं, इससे और तो हमको पता नहीं था कि कोई और बाहर की दुनिया के भी ये जो लोग जाके सेटल होंगे, जाके किसी को हिंदी आती है या किसी को नहीं आती है वो भी जुड़ेंगे गुरु जी के साथ। इतने इजी शब्द, इजी टू अंडरस्टैंड, वो शब्द सिलेक्ट करवाए उन्होंने। थ्रू आउट नाइट गुरु जी ये रिकॉर्डिंग करवाते थे। इतनी एवरीथिंग ही हैज मेड सो सिंपल फॉर अस कि वो एक रिकॉर्ड ऐसे बना के चले गए कि ये गुरबानी के शब्द कीर्तन होगा, आपका कल्याण भी इसी के थ्रू होगा। तो जो गुरु जी कहते थे, जो संगत करता है, जो सुनता है, दोनों का कल्याण होता है। जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आज मेरे को मिली हैं, मैं अपनी जो ब्लेसिंग्स है गुरु जी के हुक्म के मुताबिक आप सबके साथ शेयर कर रही थी, उसमें भी किसी ना किसी को किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा, आज भी मिलेगा, क्योंकि तब से होता आ रहा है। ये गुरबानी के हर शब्द में यही तो बताया गया है कि उसका जो गुणगान है वो सबसे बड़ी, जो हमारी आज के दिन में जो हमारी सबसे बड़ी लेन है या आगे हम देना है, वो ये शब्दों के थ्रू है। हम जैसे चले जाते थे, मैं एक बार बड़े मंदिर गई तो जिनके साथ गई थी तो उनकी सेवा लगती थी। तो जैसे वो हम अंदर गए तो जैसे ही मैं मत्था टेका गुरु जी को, तो मत्था टेकने के बाद एक शब्द लगा जिसमें मेरे गांव का नाम ही आ गया। मैंने सोचा आज तो हाजिरी पूरी लग गई, मेरे तो हाजिरी पूरी हो गई है ये। तो उसके बाद संगत जानी शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। तो मेरे मन में आया कि मेरे को लाइटें भी ऑफ होनी शुरू हो गई, अब तो गुरबानी के शब्द भी उन्होंने लगाने बंद कर दिए। तो मैंने कहा गुरु जी को सेवा ही दिला दो। तो अभी मेरे मन में ये बात थी कि इतने में एक सेवादार आया, कहता आंटी वो लंगर में ना कोई 100-150 प्रसादी और बनाने हैं, आप लंगर में सेवा कर लो जाके। तो ऐसे चीजें मन में अभी बात आती नहीं है कि गुरु जी उससे पहले पूरी कर देते हैं। तो ये जो जानी जान गुरु जी हैं, ये जो करवाते हैं, जो कुछ होना है इन्हीं की वजह से ही होना है।
वो गुरुजी बोलते ना कि आप जपाए जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। तो जब तक उसकी उसकी कृपा नहीं होती आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये मैं सारी वो इनके बीच में जो ये शब्द है, उनके इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए हैं, मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप जपाए जपे सुनाओ कि अबाउट 2-3 years गो कि रोज रात को मेरे को अराउंड 3 o'clock, 3 बजने में 10 मिनट या 3:10 हो गए या ऐसे ऐसे अराउंड दिस टाइम आई यूज टू गेट अप विद severe cramps in my legs। तो जैसे मैं उठ के अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना या थोड़ा चलना, तो ये बैक टू नॉर्मल, तो मैं सो जाती थी। तो ये काफी दिन होता रहा। तो वन डे आई हैड टू कंसल्ट माय डॉक्टर फॉर दैट। तो उन्होंने मेरे को प्रेस्क्राइब की कि ये वाले नर्व रिलैक्सेंट कैप्सूल्स खा लो, पर देयर वाज नो रिलीफ। तो आफ्टर फ्यू डेज सो व्हाट्सएप पे एक मैसेज था, ब्यूटीफुल मैसेज, कि जो ये सिमरन का समय है दैट इज अराउंड 3 o'clock in the morning। ये जरूरी नहीं कि आपने स्नान करना है, यू सिट क्रॉस लेग्स ऑन द फ्लोर और ये करना। आप सिंपली उठो, जो अपनी माउथ वॉश जो भी करना करके अपना सिमरन पे बैठो। सो दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी एंड दैट वाज स्पेशली फॉर मी। सो आई फॉलोड दैट सीरियसली कि ये तो स्पेशल मेरा मैसेज है। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो मेरी क्रैम्प्स वगैरह सारी पूरी की पूरी खत्म हो गई वो। सो ये है कि जब उसका हुक्म होता है तब तभी कुछ कर सकते हो। इतना समय निकाल दिया, कोई दिमाग हम करते हैं अपने जिस टाइम पे करते हैं उस टाइम पे करते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो चीजें हैं, तो ये गुरुजी आपको किसी चीज के लिए तैयार शुरू से करवा लेते हैं। सो इन अक्टूबर 2000 no last year अक्टूबर 2019 कि मैं अचानक ही काफी सीरियस हो गई। लेकिन गुरुजी ने उसका एक सर्कल पूरा बना दिया, उसकी कड़ियां ऐसे जोड़ी कि जैसे मेरे को शाम को कुछ होना है, तो उसके 2-2-2.5 घंटे पहले तो मेरे हस्बैंड का नेफ्यू और मेरी देवरानी वो हमको मिलने आए। तो कहते हमको पता है आपको थोड़ा वायरल सा है, तो हमने सोचा चलो हम आपको मिलने जाते हैं। तो जैसे घर में आए तो मैं तो आराम से लेटी हुई थी। दैट बॉय, हिज नेफ्यू, वो मेरे बच्चे ने मेरे फेस पे क्या रीड किया, तो ही कंसल्टेड हिज डॉक्टर। तो उन्होंने उनको कुछ बोला, इनका ऐसे करो ऐसे करो। तो इन द मीन टाइम व्हेन ही वाज डूइंग ऑल दैट, तो आई फेंटेड। तो उसने फटाफट उसको फोन किया, कहते इनको फटाफट धीरे बारे हॉस्पिटल में ले जाओ। तो अब गुरुजी को पता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ घर में हैं, बच्चे इनके पास नहीं है। तो हमारे नेफ्यू को भेजा हमारे पास, हॉस्पिटल में ले गए और जाते ही उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट अचानक एक सेकंड भी नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा वेस्ट किया कि मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया उन्होंने। और 2 दिन के बाद, टेस्ट अभी चल ही रहे थे, 2 दिन के बाद रात को डे टाइम पे 10:30-11 बजे का सुबह का टाइम था। तो ऐसे ही मैं जैसे नींद में हूँ, तो मेरे को कोई 3 मूर्तियां कुछ दिखा रहे हैं। तो इन माय ड्रीम आई अप्रिशिएट द सी आई मूवमेंट एंड लिप मूवमेंट इन द मूर्तिज। और मेरे को कोई समझ में नहीं आई कि मूर्तियां क्या हैं। तो इतने में नर्स के हाथ से सीसीयू, आई वाज एडमिटेड इन सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट। तो कोई थोड़ी क्रैक हुआ तो मेरी आंख खुली। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि मेरे को आपने बचा लिया, जो कुछ भी है अभी मेरे को कुछ नहीं होने वाला। ये मेरे मन में आ गया ये।
मैंने दोनों हाथ जोड़ के गुरु जी का शुक्राना किया, पर मेरे को ये समझ नहीं आई कि ये 3 मूर्तियां मेरे को गुरु जी क्या दिखा रहे हैं। तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग। मैं 3 दिन के बाद वहां से डिस्चार्ज होकर घर आ गई, और उसके बाद जब न्यू ईयर का सत्संग हुआ तो सुखी आंटी ने एक सत्संग किया, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश का जो जिक्र किया, देन इट केम टू माय माइंड कि गुरु जी ने ये तीनों को भेजा मेरे को हेल्प करने के लिए, उन्होंने मेरे को बचाया। तो मैं इस चीज से इतनी हैरान, इतनी खुश हूं कि गुरु जी ने इतनी मेहर की है मेरे ऊपर कि मेरे को उन्होंने उस दिन भी बचाया। मैं इतनी सीरियस जो थी, सारे रिपोर्ट्स गुरु जी ने ठीक की, सब कुछ गुरु जी ने ठीक किया। शुक्राना गुरु जी। मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है कि मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं एक्सप्रेस कर पाऊं। तो मैंने गुरु जी को साक्षात ह्यूमन फॉर्म में देखा है 2009 में। मेरे हस्बैंड ने चंडीगढ़ के एक सत्संग में, हम किसी के घर गए, जैसे हम गुरु जी को मत्था टेकने के लिए लाइन में लगे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने गुरु जी को बिल्कुल लाइव चोले में संगत में खड़े हुए देखा। तो इन्होंने एकदम आंखें ऐसे झपकी के गुरु जी, तो इतने में गुरु जी डिसअपियर हो गए। गुरु जी हैं, हमारे बीच में ही हैं, हमारे पास ही हैं, और कोई 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 ऐसी दिमाग में ये नहीं कि गुरु जी हमसे दूर चले गए, क्योंकि गुरु जी तब भी हमारे हार्ट में थे, आज भी हमारे हार्ट में है, हमारे हार्ट में ही रहेंगे। और जैसे जैसे ये मैं बता रही हूँ कि गुरु जी ने इतनी कृपा की हुई है कि गुरु जी ने हमको बोला था कि हमारी बेटी के लिए कि बाहर के लड़के का रिश्ता नहीं ढूंढना, और 2-3 लड़के बीच में ऐसे आए जो मतलब कि उनकी तरफ से ऐसे जोर पड़ा कि रिश्ता ले लो या कुछ है, तो हम तो गुरु जी ने मना किया हुआ था कि नहीं, ये नहीं करने देना। एक रिश्ता ऐसा भी आया था, तो वो काफी उन्होंने बात आगे बढ़ानी चाहिए, तो गुरु जी ने देखा होगा शायद इनकी भी माइंड में आता जा रहा है, तो गुरु जी ने उनको बोला कि हमने भी हमारी तरफ से भी थोड़ी थोड़ी, हाँ, उनको लगा कि ये मान जाएंगे। तो रात को गुरु जी फिर मेरे सपने में आए, एक फोटो मेरे को अपनी दे गए थे वो, तो गुरु जी ने वही फोटो पॉइंट आउट पे बोला, वो जो लड़के की माँ थी, कि ये कौन है। मैं कहा जी ये लड़के की मदर है। गुरु जी ने बड़ी सरकास्टिक वे से हंसे और मेरे को बोलते रहने दो इसको, ना कर दो। तो वो जो फैमिली जिनके लिए हम भी थोड़ा सा ये थे, तो व्हाट हैपन के हम अमेरिका में गए, तो कैलिफोर्निया में इंडिपेंडेंस डे में काफी सेलिब्रेशन होती है इंडिपेंडेंस डे की, तो हमारे आर्मी में भी उनके ग्रुप बने हुए हैं उधर। तो माय हस्बैंड्स एक्स-सीओ, ही वाज सेटल्ड इन कैलिफोर्निया, तो उन्होंने उस गेट टुगेदर पे हमको भी इनवाइट कर लिया। और उस गेट टुगेदर में जब हम गए, तो वो इतने ऑफिसर्स में हमको वो तीनों जो गुरुजी ने रिश्ते रिजेक्ट किए थे, दे मेट अस इन कैलिफोर्निया। तो मेरे हस्बैंड उनके साथ बातें कर रहे थे, तो इनके जो एक्स-सीओ थे, तो कहते हाउ डू यू नो दिस पीपल हियर। तो मेरे हस्बैंड ने बता दिया कि ये ऐसे करके, कहता बच गया तू तो, ये तो यहाँ के इतने निकम्मे बंदे हैं, एक दम पे झूठे और कुछ नहीं करते, सिर्फ बीवियों की कमाई खाते, ना ये खुद करते ना इनके बेटे करते हैं।
तो गुरु जी ने कैसे कैसे हमको बताया और हमको बता भी दिया, दिखा भी दिया हमको कि कैसे कैसे गुरु जी ने हमको बचाया, कहां कहां से बचाया। गुरु जी ये मत सोचो कि हम गुरु जी के घर जब अंदर जा रहे रास्ता भूल गए, या वो ऐसे चक्कर कटवाते हैं। समटाइम्स इन चक्करों में आपके जो आधे जो ग्रह हैं वो टाल देते हैं। तो गुरु जी कैसे आते हैं, कैसे आपकी रक्षा करते हैं, ये तो गुरु ही जाने। लेकिन मेरे ख्याल टाइम बहुत ज्यादा हो गया। सो वो है कि जो सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। तो एक बात जरूर बोलूंगी मैं कि जैसे गुरु जी ने बोला कि आप में और मेरे में कोई भी फर्क नहीं है, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। वो एक शब्द भी है, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई कोई कौन है? कोई और नहीं है। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। तो गुरु जी ने तो 1-to-1 कनेक्शन में ही वो जो कोई है वो भी मिटा दिया। अब तो हम हैं, गुरु जी हैं, इन बिटवीन कोई नहीं है। हम उनसे डायरेक्ट, गुरु जी ने हमको परमिशन दे रखी है कि जब भी आप मेरे से बात करना चाहो मेरे से बात कर सकते हो, मेरे स्वरूप के आगे सामने बातें करो। तो ये जो 1-to-1 कनेक्शन गुरु जी ने हमको दे दिया, पूरी गुरबानी में ये है कि एक गुरु है जो परमात्मा और इंसान के बीच मिलाता है, दोनों को मिलाता है। लेकिन यहाँ तो हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता डायरेक्ट बना दिया गुरु जी ने, उस कोई को मिटा दिया गुरु जी ने। सो ये 1-to-1 कनेक्शन जो गुरु जी ने हमको दिया है, इसके लिए तो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गुरु जी। सो इतने में अपना सत्संग में समाप्त करूंगी। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। जिस तरह मेरी गुरु जी ने रक्षा की है हर वेले, ही हैज सेव्ड मी फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्रबल। तो मैं तो गुरु जी का जैसे शुक्राना करती हूँ। सब ऐसे गुरु जी का शुक्राना करते, सब उनकी मेहरें हासिल करते जाओ। जितना जितना गुरु जी के क्लोज जाते रहोगे उतनी उतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी। जय गुरु जी।